भाषा की जब शुरुआत हुई थी ना तो उसका पर्पस फीलिंग्स को बताने के लिए था, भावनाओं को बताने के लिए था। सेम उसी तरीके से अंग्रेजी में कुछ शब्द अतरंगी से लगते तो हैं पर बहुत ही अच्छी तरीके से आपकी भावनाओं को व्यक्त करने में आपकी मदद करते हैं। इन्हीं सारे शब्दों की आज की क्लास होने वाली है। क्लास को शुरू करेंगे। आप देख रहे हैं संडीटी इंग्लिश अकेडमी। मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना और हमारी ऐप पेड क्लासेस से जुड़ी हुई किसी भी जानकारी के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर लेना। क्लास को चलिए शुरू करते हैं पहले, ठीक है। फिर नमस्कार, सुप्रभात, हेलो, गुड मॉर्निंग, हेलो, गुड मॉर्निंग। तो ये अच्छा स्टार्ट है किसी से भी बात शुरू करने के लिए। हे या नमस्ते, आप हाय का इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत क्लोज है अगर आप किसी से, तो आप हाय का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे हाय, हाउ आर यू, नमस्ते, क्या हाल है, हाय, हाउ आर यू, आपने हाल चाल पूछ लिया हाय के साथ, ठीक है। फिर है वाह, आप एक्सप्रेस करते हैं इसको वाओ। कैसे बोलते हैं? वाओ, मतलब कोई चीज आपको बहुत पसंद आया, बहुत आपको बढ़िया लगी, तो आप कहते हैं वाओ। वाओ, क्या कार है, वाओ व्हाट अ कार, वाह क्या कार है, वाओ व्हाट अ कार। नहीं अगर कहना हो कहेंगे नोप। क्या कहेंगे? नोप। ये अब बहुत ट्रेंड में है, आजकल सारे यूज करते हैं। नहीं को नो, नॉट, इस तरीके से नहीं अब कहते हैं, अब कहते हैं नोप। क्या कहते हैं? नोप। नहीं मैंने नहीं किया, नोप आई डिड नॉट, नोप आई डिड नॉट। फिर है आह, है ना। ये एक तरीके से सिर हिलाने के साथ एक आवाज आती है मुंह से, है ना, आह, है ना। मतलब ये स्वीकृति का एहसास दिलाना है। अगर आपको सामने वाले को स्वीकृति, मतलब उसने जो कहा वो आपने मान लिया, ये आपको एक्सप्रेस करना है, तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे अब मैं आपकी बात समझा कि क्या मतलब है आपका। नाउ आई सी व्हाट यू मेंट, नाउ आई सी व्हाट यू मेंट, है ना। सर को हाँ में हिलाते हुए ऐसे करके हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। हुर्रे, है ना, ये खुशी की भावना को दिखाने के लिए होता है। जैसे हुर्रे आज पार्टी है, हुर्रे, है ना, ऐसे करके एक्सप्रेस करते हैं, तो मतलब खुशी को दिखाता है ये। जैसे हुर्रे हम मैच जीत गए, हुर्रे वी वॉन द मैच, हुर्रे वी वॉन द मैच, है ना, खुशी दिखाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। जैसे हाय इस्तेमाल करते हैं अलास, अलास, है ना, अफसोस या दुख को व्यक्त करता है ये। अफसोस या, देखो इसको बोलने से ना घबराना नहीं, अजनबी शब्द हो सकता है लगे, जब तक इस्तेमाल में नहीं लाओगे तब तक लगेगा, एक बार इस्तेमाल करने लगोगे तो नहीं लगेगा, ठीक है। तो अलास इस्तेमाल अगर आप कर रहे हैं तो ये दुख को दिखाता है। जैसे हाय वो दौड़ दौड़ हार गया, अलास ही लॉस्ट द रेस, अलास ही लॉस्ट द रेस, ठीक है। फिर है बिंगो। बिंगो का इस्तेमाल सचमुच बिल्कुल ऐसा ही, सोच के अनुरूप। मतलब मान लो कुछ आप सोच के चल रहे थे, आप कोई गेम खेल रहे हो, ठीक है, और आपने सोचा कि ये वाली गोटी आ जाए तो मजा आ जाएगा, और वो गोटी आ गई। अगर वो चीज हो गया तो आपके मुंह से खुशी निकलती है ना, यस बोलते हैं ना, तो यस जो है ना वो काफी पुराना हो गया है, उसको अब कहो बिंगो। क्या कहो? बिंगो। जैसे बिंगो हमने कर दिया, बिंगो वी डिड इट। फिर है पागल, इस्तेमाल करते हैं, पागल की जगह पर पहले मैड इस्तेमाल करते थे, आजकल नट्स इस्तेमाल करते हैं, नट्स, है ना। तो हैव यू गॉन नट्स, क्या आप पागल हो गए हैं, हैव यू गॉन नट्स। तो कहते हैं आर यू मैड, ये बहुत पुराना हो गया, अब नहीं करना इसको इस्तेमाल, ये करना हैव यू गॉन नट्स। वाह वाह, किसी की वाहवाही करनी हो तो करते हैं चीयर्स, खुशी व्यक्त करनी हो कहते हैं चीयर्स, है ना। जैसे चीयर्स हमने कर दिखाया, चीयर्स वी डिड इट, चीयर्स वी डिड इट। हाँ अगर कहना हो तो कहेंगे यप। क्या कहेंगे? नहीं के लिए नोप कह रहे थे ना, हाँ के लिए यप कहेंगे। जैसे हाँ मैं जाऊंगा, यप आई विल गो, यप आई विल गो। शाबाश, किसी को शाबाशी देनी हो कहते हैं ब्रावो। शाबाश तुम जीत गए, ब्रावो यू वॉन। बहुत बेकार कहते हैं शिट, बहुत बेकार कोई चीज घटिया सी हो गई कहते हैं शिट, है ना। बेकार ये नीचे गिर गया, शिट इट फेल डाउन। आप आइसक्रीम खा रहे हो, नीचे गिर गया, मुंह से क्या निकलेगा? शिट, ये नीचे गिर गया, है ना। धिक्कार है कहते हैं वो, है ना, दुख जताने के लिए वो ऐसे करके आवाज आती है। आपने देखा होगा स्टेडियम पे जब कोई आउट हो जाता है तो वो ऐसे करके आवाज आती है ना, जिसे दुख जताना है कि धिक्कार है मेरी नौकरी छूट गई, वो आई मिस्ड द जॉब, आई मिस्ड द जॉब। ओह इस्तेमाल करते हैं, ओह मैं भूल गया, ओह आई फॉरगॉट, ओह आई फॉरगॉट, ये थोड़ा सा अफसोस जताने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आउच, OUCH पढ़ते हैं इसको, आउच, है ना। आउच, उसे तो चोट लगी है, आउच दैट हर्ट्स, दैट हर्ट्स, मतलब आप उसके पेन को महसूस कर रहे हैं तो आपके मुंह से आउच निकल रहा है, ठीक है। हाँ
आप ये का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, मैं कुछ जूस पीना पसंद करूंगा, या आई वुड लव टू टेक सम जूस, ये आई वुड लव टू टेक सम जूस। ये वाली आवाज जो आती है ना, चुप रहो, बी क्वाइट। हे भगवान, OMG का इस्तेमाल करते हैं। इसकी कीमत 2 लाख रुपए है। हे भगवान, इट कॉस्ट ₹2 लाख। OMG क्या कहेंगे? OMG। कोई चीज पे आपको आश्चर्य हुआ, कहेंगे OMG। उफ, तो उप्स का इस्तेमाल करते हैं। किसका? उप्स का इस्तेमाल करते हैं। उफ, मुझे ये गिर गया, उप्स आई ड्रॉप्ड इट। उप्स आई ड्रॉप्ड इट मतलब कुछ बहुत भयंकर नहीं हुआ है, थोड़ा सा कुछ हुआ है, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए उप्स का इस्तेमाल करते हैं। सही है ना? वेल, सही है, मैं इसे देख लूंगा। वेल आई विल सी टू इट। वेल आई विल सी टू इट। HMM, ये तो भाई जो लोग भी व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं, सारी करते हैं आज के डेट में, तो है ना, उनको पता होगा HMM का मतलब क्या होता है। ये शंका या सोच व्यक्त करना होता है। ठीक है, जब आप सोचनीय मुद्रा में ऐसे, है ना, ये मुमकिन है, दैट्स पॉसिबल। ओह, जो भय दिखाता है, कहते हैं ना, ऐसे डर जाते, ऐसे, है ना। ओह, उन्होंने मुझे पकड़ लिया, दे कॉट मी। यू, है ना, यू, इसका उच्चारण कैसे निकलता है? यू। ये किसी घृणित चीज को देख करके जब आप एक्सप्रेस करते हैं, वहां इस्तेमाल करते हैं। यू, ये घृणित लग रहा है। यू, दैट्स लुक डिस्गस्टिंग, या दैट इज लुकिंग डिस्गस्टिंग, है ना। AWW, इसका उच्चारण होता है ओ। ये किसी अच्छी या प्यारी सी चीज को देख करके प्रशंसा करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे उस कुत्ते को देखो, लुक एट दैट डॉगी, है ना, कुछ बहुत प्यारा सा आपको दिख जाता है तो कहते हैं ना, कितना सुंदर है, कितना क्यूट है ना। तो ये जो एक्सप्रेशन है, ये क्यूटनेस दिखाता है, ये प्यार दिखाता है, तो कहते हैं कितना। तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास, और क्लास आपको कैसी लगी ये आपका बताना मुझे काम है, तो आप मुझे जरूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। बढ़िया लगी है कमेंट सेक्शन में बताइए, क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए। आप देख रहे हैं समृद्धि इंग्लिश अकेडमी, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। इसके साथ ही अगर आप कोई कोर्स करना चाहते हैं, जैसे बेसिक से प्रो, ये स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है, इंग्लिश राइटिंग का कोर्स, ग्रामर का कोर्स, रीडिंग का कोर्स और ये ई बुक्स, ये सब कुछ आपको मिल जाता है हमारी ऐप समृद्धि इंग्लिश अकेडमी पर। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको फ्री और पेड दोनों तरह की क्लासेस मिल जाती हैं। साथ ही ऐप से संबंधित और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। हमारी ई बुक्स जो है इस वेबसाइट पर भी अवेलेबल हैं। ई बुक का मतलब होता है PDF वाली किताबें, तो आपको इनको जो है डाउनलोड करना जरूरी है। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप, हमारा टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन करके रख लीजिएगा। रोज जो क्लास आएगी आपको सीधे आपके मोबाइल पर मिल जाएगी और आप आसानी से क्लासेस को अटेंड कर पाएंगे। और इसके साथ ही मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में, यानी कि कल। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू समृद्धि इंग्लिश अकेडमी।